पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें हम शवाहिद के साथ आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। स्पेसिफिकली चाइनीज़ सिक्योरिटी, चाइनीज़ के ऊपर उन्होंने प्लान करके अटैक किया है। टीटीपी को जो है वो इस्तेमाल करके, और टीटीपी डेफिनेटली पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ऑपरेट कर रही है, और चीनी शहरियों को और उसके अलावा भी जहाँ पे भी वो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें वो मुलव्वस हो रही है। चीनी शहरियों पर हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिस पर हमें सख्त तशवीश है। पाकिस्तान ने अफगान उबूरी हुकूमत के साथ दहशतगर्दी का मामला उठाया है। अभी तक अफगान उबूरी हुकूमत से अच्छे नताइज नहीं आ रहे। दहशतगर्द अफगान उबूरी हुकूमत की कमजोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। बशाम वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। चीनी शहरियों पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। बशाम वाक़े में कलदम टीटीपी मुलव्वस है। सरहदी इलाकों में टीटीपी जैसे दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम की जा रही है। इस हवाले से हमारे पास बहुत से शवाहिद मौजूद हैं। हमें पता है कौन सी ताकतें चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करना चाहती है। हमने सरहद की सिक्योरिटी को भी बढ़ाया है। बशाम हमले में 5 चीनी कत्ल और 1 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुआ था। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। अगले महीने वज़ीर आज़म चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बशाम हमला टीटीपी ने किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमले का सारा प्लान अफगानिस्तान में बनाया गया। खुदकुश बमबार को अफगान सूबे कुनड़ में ट्रेनिंग दी गई। 26 मार्च को चीनी इंजीनियर्स का काफिला दासू जा रहा था। कार में बैठे खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। धमाका खेज मवाद कार के दरवाजों में फिक्स किया गया था। हमले में इस्तेमाल होने वाली सिल्वर कार का मॉडल 2006 था। गाड़ी पाकिस्तानी नहीं, ये कार अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई। सरबराह नेक्टा राय ताहिर की ब्रीफिंग। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्ला की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत पाक फौज के अफसरान, सिविल हुक्काम, अवाम और जवानों की शिरकत। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दोनों जवानों ने पेशावर के इलाके हसन खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द जहनुम वासिल और 3 जख्मी हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक और एहतमाम टीवी, फिल्म, रेडियो और थिएटर के अजीम अदाकार, सदाकार और हिदायतकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से निजी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में नाकाबिल फरामोश निशान छोड़े। तलत हुसैन के मकबूल ड्रामों में हवाएं, कशकोल, तारिक बिन ज़ियाद और दीगर शामिल। मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। तलत हुसैन 1940 में दिल्ली में पैदा हुए। 1967 में PTV से फ़नी करियर का आगाज़ किया। अदाकारी की बाकायदा तरबियत बरतानिया से हासिल की। तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा में निस सदी तक खिदमात सर अंजाम दी। इन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। तलत हुसैन के परस्तार गमज़दा शोबिस शख्सियात का तलत हुसैन को शानदार खिदमात पर खिराज अक़ीदत। तलत हुसैन की मैयत सर्द खाने मुंतकिल। नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस फेज 1 के कब्री। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कुवैत और कतर के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सुफरा की वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें। कुवैती सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा का ख़त पेश किया। कतर के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी का ख़त पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरे पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरे पाकिस्तान सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के हवाले से भी मुशावरत की गई।
सियासी मुफाहमत और मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पीटीआई मौलाना के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। नून लीग के साथ हुकूमत में शामिल होने के लिए बातचीत जारी है। हुकूमत के अच्छे कामों में उनकी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हुकूमत की पीठ पीछे छुरा घोंपेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। दादू और नवाब शाह में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सखर में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी शदीद गर्मी की लहर। मुल्तान में दर्जा हरारत 40, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पेशावर में 41, इस्लामाबाद में 40 और कराची में पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 15 से 18 घंटों की लोड शेयरिंग। सरजानी टाउन, माड़ीपुर, औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, शाह लतीफ टाउन, बल्दिया लाइन्स एरिया और लियाकताबाद में बिजली गायब। कराची को 3500 मेगावाट बिजली की तलब में 3200 मेगावाट की सप्लाई। शहर को 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात। के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई लोड शेयरिंग नहीं की जा रही। बिजली का बिल ना देने वाले इलाकों की बिजली मुअत्तल की जाती है। हुक्काम के इलेक्ट्रिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बदतरीन लोड शेयरिंग। 5 से 18 घंटे की लोड शेयरिंग से शहरी परेशान। वज़ीर आला मरीम नवाज की काविशें रंग लाने लगी। शहरों और देहात में फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स से रोजाना हजारों मरीज मुस्तफीद। कैंसर, टीबी और हेपेटाइटिस के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों में मिलने लगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। पंजाब के हर शहरी को खुशहाल और सेहतमंद देखना चाहते हैं। सूबे में मराकज़ सेहत और अस्पतालों की अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग जारी है। वज़ीर आला पंजाब। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत संभल गई। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर से डिस्चार्ज कर दिया गया। यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। ज़राए मेडिकल बोर्ड अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद यास्मीन राशिद को जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक नाअहल सियासतदान की गलतियों का खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। लैपटॉप देने पर एक सियासतदान ने हमारा मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान तीसरा बड़ा फ्रीलांसिंग करने वाला मुल्क है। हमें कर्जे अदा करने के लिए 1000 अरब उधार लेने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। कल दोबारा मुलाकात होगी। गवर्नर पंजाब से सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारों की मुलाकात। सहाफ़ती नुमाइंदों ने हदक इज़्ज़त बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सरदार सलीम हैदर की हदक इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मज़ीद मुशावरत की यकीन दहानी। मुतनाज़िर शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। पीपी रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा।